नमस्कार। 2026 का वर्ष परिवर्तनकारी, स्पिरिचुअल एंड संघर्ष के बाद सफलता देने वाला रहेगा। शनि का ढैया आपको ये स्पष्ट कह रहा है कि आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। सेल्फ डिस्कवरी एवं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए यह वर्ष बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए थोड़ा रुक के आपको काम करना होगा। पॉज देकर आपको लक अच्छे परिणाम देगा। यदि आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो विशेष ध्यान की आवश्यकता है। आप लक के सहारे नहीं बैठ सकते। आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाने ही होंगे, अन्यथा डेस्टिनी आपको फोर्स करेगी और आपको बेड रेस्ट भी हो सकता है या फिर कोई डिसीज़ हो सकता है कि जिसके कारण आपकी लाइफस्टाइल में आपको कंपलसरी चेंज लाना पड़े। फर्स्ट आपके पुराने रोग रिसर्फेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट के भी योग है, सोच समझ कर आपको साहस करने चाहिए। हालांकि सेकंड हाफ जो आपका है उसमें आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। योग या मेडिटेशन करने से आपको सुनिश्चित लाभ होगा। सर्जरी का डिसीज़न इमीडिएट न लेते हुए पहले आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन से थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए या फिर ऑल्टरनेट मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, फिर जाके आपको सर्जरी के कंक्लूज़न पर आना चाहिए। यदि आपके वेल्थ या करियर के बारे में बात करूँ तो यह वर्ष मेजर अप्स एंड डाउन्स देने वाला वर्ष है। यह वर्ष ऐसा है जब आप लक के सहारे नहीं रह सकते। कैलकुलेटिव होकर ही आपको डिसीजंस लेने होंगे। हालांकि सेकंड हाफ ऑफ 2026 अनएक्सपेक्टेड इनकम देने वाला वर्ष रहेगा। पैतृक संपत्ति के भी योग है। यदि इनहेरिटेंस में कोई समस्या चल रही है तो 2026 में उससे आपको राहत मिलेगी। फर्स्ट हाफ में आपकी कैरियर में आपको राइज होता हुआ दिख रहेगा। व्यावसायिक शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपके सेविंग्स भी बढ़ेंगे। हालांकि सेकंड हाफ में आपको कैरियर रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा देयर आर चांसेस कि जो आप डिसीजन लोगे वह गलत साबित होगा। जॉब वालों के लिए यह समय सेकंड हाफ ऑफ 2026 संभाल के अपनी जॉब को सिक्योर करने का है। व्यापार वालों को भी इस समय के दौरान कोई फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट न करते हुए जो कैलकुलेटिव रिटर्न दे रहा है वैसी चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट हाफ में आपको मैरिज लाइफ में अच्छा परिणाम मिलेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपकी लव लाइफ भी फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। हालांकि सेकंड हाफ ऑफ 2026 में विवाद होने की संभावना है, गलतफहमी होने की संभावना है और वो गलतफहमी उस लेवल तक पहुंच जाए कि संबंध आपका जो है वह पूरी तरह से विच्छेद हो जाए, संबंध कंप्लीटली आपका एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, उस तरह के भी योग है। सोच समझ के सेकंड हाफ में आपको बात करनी चाहिए या फिर अपने संबंध में थोड़ा सेंसिटिव आपको रहना पड़ेगा और बोलने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना होगा। यदि आप के एजुकेशन की बात करें तो अप टू जून का जो समय है वह समय आपको भाग्य का साथ देगा। जहाँ पर आप सोच रहे हो वहाँ पर आपको एडमिशन भी मिलेगा और आपने जितना सोचा होगा उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सेकंड हाफ जो है वह बहुत ही संभालने वाला वर्ष है। 130% आपको एफर्ट्स करनी होगी यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए, अर्थात 30% मोर एफर्ट्स डालनी होगी। ओवरऑल 2026 जो है वह आपके एजुकेशन के लिए लक के सहारे न बैठते हुए परिश्रम करने का वर्ष है। 2026 आप सबके जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।